काम, जगाने का काम ये भी रज्जी ही करे, बिना उनके हुक्म से, बिना उनके बल देने से जागृत नहीं हो सकते। अर्श की जो लज्जत हमें प्रीतम देना चाहते हैं, वो इलम से हमें यहाँ पे दी। एक सुख हमें पूरा दे दिया। जो कहते थे ना कि वहदत का इश्क और हक की पातशाही, ये दोनों बातें हमें यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझा दी। आज प्रीतम की आशिकी हमें नजरों में आ रही है, जो कभी अर्श में हम नहीं समझ पाए थे। कूदते थे हम अपने इश्क के बल पर। हमें अर्श में हमेशा अपना ही इश्क नजर आया। प्रीतम का इश्क कभी नजरों ही न आया, क्योंकि स्वरूप ही हम इश्क के थे, तो बातें भी इश्क की ही करते थे कि हम ही इश्क करने वाले। तो ये बात बताने के लिए इतना लंबा चौड़ा रास्ता लाने की आवश्यकता क्या थी? वहीं पे अर्श में बैठे बैठे ही हमें ये सब बातें बता सकते थे कि देखो मेरी हकीकत क्या है, बादशाही मेरी कहाँ चल रही है, ये पूरी हकीकत ही तो मेरी बादशाही है। लेकिन वहां इलम की लीला हो ही नहीं सकती। इलम का सागर है अर्श में, लेकिन इलम की लीला नहीं हो सकती, क्योंकि इलम एक हुक्म का स्वरूप है। जहां इश्क हो वहां हुक्म की लीला नहीं हो सकती, जहां हुक्म की लीला है वहां इश्क की लीला नहीं हो सकती। और इस वास्ते हमें अपने इश्क की पहचान करवानी थी, अपने इलम से पहचान करवानी थी। इस वास्ते यहां पर लेकर आए। यहां आकर अब इस इलम से हमें अर्श की सारी लज्जत दे दी। हकीकत की बात समझ में आई। रोज कह रहा हूं, मारिफत मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है, और मेरे प्रीतम के अंग का नूर, इनके दिल के अंदर जितनी बातें भरी है वो सारी बातें प्रगट स्वरूप, वो हकीकत, अलग नहीं। दोनों मारिफत और हकीकत अलग थोड़ी है। हकीकत ही मारिफत है, मारिफत ही हकीकत है। मारिफत का दिल प्रगट, तो इसमें सच्चिदानंद स्वरूप हो गए, रूहे अक्षर ब्रह्म श्यामा जी और राज जी। अब इनके साथ इश्क की लीला करनी थी तो करे कहां? तो अनंत स्वरूप 25 पक्ष के धारण कर लिए, और हमें ये सारी हकीकत अपने इलम से इस खेल में आकर दे दी। यहां हम उस लज्जत को पूर्ण रूप से देख ली, सुन ली, समझ ली, दिल में एहसास कर ली, डूब गए हम अर्श की ये लज्जत में। दिल को अर्श बना दिया, सारे सुख यहाँ पे भर दिए।
तो मांगी लज्जत सब दे के, जो अर्श में हमने चाहना की थी, वो हकीकत मारिफत की सुख दे दिए। अर्श में हमने खेल देखने की चाहना की थी, तो ये भी पूरी कर दी। खेल के भी हर पहलू से हमें अवगत करा दिया, हर चीज बता दी। अब एक और बात भी तो कही थी हमने कि 100 बेर अजमाए के देखो, न भूलेंगे हम। ये बात भी कहने वाले तो हम ही थे। तो अब वो बात बतानी है। यही तो हंसने का सुख है। आप कह रही थी कि 100 बेर अजमाए के देखो, न भूलेंगे हम, और क्या हो गया माया में जाते ही। एक सुख और देना बाकी है, और वो सुख तो तब होगा जब हम अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएंगे। कब उठेंगे? आखिर उठावसी दे हिम्मत, जब प्रीतम ही अपने दिल में ये बात ले लेंगे कि चलो भाई खेल खत्म। उस दिन हम सभी के दिल में इस खेल को देखने की चाहत पूरी हो जाए, चाहता पूरी हो जाएगी हमारी। दे हिम्मत, धनी जब बल कराएंगे। अब धनी क्यों बल कराएंगे? हम तो बहुत अच्छी तरह से इस खेल की लज्जत ले रहे हैं। तो कहते हैं जो हक न देवे हिम्मत, यदि धनी हमें ये बल न दे तो पूरा होए ना हासी सुख। एक और सुख देना बाकी रह गया है। अभी हमें यहाँ पे अपने इश्क की पहचान करा दी, अपनी बादशाही की पहचान करा दी, इस खेल की लज्जत भी दे दी। कैसा चरकिन से चरकिन, कैसा खेल कि जहां हम एक पल के लिए भी प्रीतम को याद नहीं कर पाए। ऐसा खेल जहां कोई प्रीतम के बारे में एक शब्द बोल न सके, उसमें हमें बिठाकर प्रीतम के अंगों से छोड़ अर्श के सुख दे दी, खेल के भी लज्जत दे दी। अब कहते हैं जो हक न देवे हिम्मत तो पूरा होए ना हासी सुख। जो जागने के बाद, परामोशी टूटने के बाद जो एक सुख हमें और देना है, जो बाकी रह गया, हंसने का सुख, वो तब ही मिलेगा जब हम मूल स्वरूप में जागृत हो जाएंगे, परामोशी हट जाएगी। इस वास्ते कहते हैं कि मैं धनी हमें हिम्मत देंगे और हमें अर्श में उठा देंगे। जो रूह भाग जाए आखिर लगा, हासी होए न बिना सन्मुख। जब तक सन्मुख ना होंगे, सन्मुख होना माने कि परामोशी को हट जाना। अभी बैठे तो सन्मुख ही है, लेकिन सन्मुख बैठे हुए होते भी प्रीतम नजरों में नहीं आ गए। ऐसी करामात खेल बता दिया कि इनके चरणों में बैठे हुए भी हम उनको नहीं देख पा रहे। सन्मुख हो गए, जब परामोशी टूट गई तो प्रीतम के सन्मुख होंगे, और तब जाके इस हंसी का सुख मिलेगा, लज्जत मिलेगी। ये जो बाकी रह गई, अब धनी कहेंगे कि ओहो कैसा रहा खेल आपका,
सब है रजमाए के देखो, न भूलेंगे हम कहने वाली। कैसा अनुभव रहा आपका, कैसा आनंद लिया खेल का। तब इस खेल को देखकर हम स्वयं के ऊपर हंसेंगे। ध्यान से सुंदर सर जी, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, ये हंसी होगी। अरे देखो, प्रीतम स्वयं आकर हमें जगा रहे थे और फिर भी हम प्रीतम को पहचान नहीं कर पा रही थी, भागती फिरती थी, संसार के कामों में उलझी हुई थी, याद ही नहीं आ रहे थे प्रीतम। इतना समझाने के बावजूद भी मेरे होश ठिकाने नहीं थे, ये हमारी हंसी हो। दिनेश जी कह रहे कि जो रो भाग जाए आखिर लग। हो सकता है कि इतना इल्म, इतना सहूर करने के बाद, समझाने के बाद भी किसी के चित्त में ये बात न बैठे, अंत तक न बैठे, तब भी धनी उनको हिम्मत देकर, बल देकर अपने निज स्वरूप में जगा देंगे। क्योंकि जब तक जगेगी नहीं, तब तक हंसने का जो सुख लेना है वो तो अधूरा रह जाएगा। इस वास्ते कह रहे हैं कि जो रूह भाग जाए आखिर लग। जैसे हम आज 350 साल से भाग रहे, चाहते पूरी नहीं हो रही है हमारी, बाकी दुनिया की उम्र तो खत्म हो गई उसी दिन जब धनी जी ने अपना लिबास उतार दिया, पर्दा हटा दिया। उस दिन दुनिया की उम्र तो खत्म हो गई थी। आज तक हम भाग ही रहे हैं, प्रीतम से दूर दूर होते हुए। कहते तो है कि राजी अब उठा लो हमें, लेकिन कब कहते हैं? जब ये संसार के दुख सहन नहीं होते, वृद्धावस्था हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, पीड़ा होती है, तब कहते हैं कि धनी अब उठा लो हमें। कोई विरला ही है जवानी में एक कह दे कि धनी जी उठा लो, अभी खेल देखने की चाहत हमारी नहीं रही, खत्म। हम कहते तो हैं लेकिन दिल से नहीं कहते। मुझे सरकार एक कहानी सुनाते थे। एक बूढ़ी अम्मा, उसकी एक पोती बीमार थी, बुखार चढ़ाया था। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि हे भगवान, चाहे तो मुझे उठा लो, लेकिन मेरी बच्ची को ठीक कर दो, उसको सही कर दो, उसका बुखार उठा लो, उतार लो, या तो मुझे उठा लो आप, लेकिन इस बच्ची को क्यों इतनी परेशान करते हो, पीड़ा करते हो। और पता नहीं सुन लिया, और उसी पल यमदूत आ गए। और बूढ़ी अम्मा कहती है कि प्रभु सुन लिया आपने, मैं तो बीमार नहीं हूं, बीमार तो बच्ची है। बस हमारी पुकार भी इसी तरह की है। धनी जी उठा लो कहते तो है, लेकिन कब? जब त्रस्त हो जाते हैं, यहां से बड़ी पीड़ा भुगतते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, कभी हंसी में, कभी खुशी में, कभी सुख में, पुकारा नहीं। धनी अब बस खेल खत्म कर लो, उठा लो, आपके चरणों में बहुत देख लिया। जो रूह भाग जाए आखिर लग, कब तक भागोगे, कहां तक जाओ? अंत तो हो गया, क़यामत नजदीक पूरा आ गया।
कब से खेल की समाप्ति आ, कैमतनामा के अंतिम प्रकरण कल भी मैंने कहा था, आज भी देख, इस ब्रह्मांड की आयु तो कब से खत्म हो गई, लेकिन धनी ने पकड़ के रखे हैं, क्योंकि हमें अपनी चाहतों को पूरा करवाना करते हैं। तो जो रूह भाग जाए आखिर लग, हासी होए न बिना सन्मुख, जब तक सन्मुख नहीं होंगे हासी की लीला कहां से कैसे पूरी होगी। और इस वास्ते धनी हमें हिम्मत बल दे रहे हैं और हमें अपने चरणों में जगा रहे हैं। हक हिम्मत देसी तहकीक, हासी होए ना हिम्मत बीना। हक हिम्मत देसी तहकीक, निश्चित रूप से धनी हमसे इतना बल करवाएंगे, इतना बल देंगे कि हम अर्श में प्रीतम के सन्मुख जागृत, कि इन्हीं के बल देने से होगा। हम कितना भी कोशिश करेंगे हम क्या कर पाएंगे, हुक्म का ही तो काम। हक हिम्मत देसी तहकीक, धनी जी कह रहे कि निश्चित रूप से हिम्मत हमें मिल जाएगी। हासी होए ना हिम्मत बिन, बिना हमें जगाए हासी की लीला जो बाकी है वो पूरी नहीं होगी। अब कब तक भागते फिरेंगे हम, आखिर लग। कौन सा आखिर दिन, ये दिन किने न किया मुकरर, ताए पहचानो जिन दई खबर। मेरे प्रीतम जाने अब तो, क्योंकि आखिरी दिन उन्हीं के हाथों में, और वो हमें निश्चित रूप से हमें जगा देंगे। हासी होए ना हिम्मत बिन, जब तक एक खेल समाप्त होकर अपने निज स्वरूप में खेल की तरफ से नजर हटाकर प्रीतम की तरफ हमारी नजरें नहीं लगी जाएगी, सन्मुख हुए बिना हंसी कैसे होगी। तो हंसी के इस खेल के वास्ते हक हिम्मत देकर हमें अपने निज स्वरूप में जगा देंगे। ये गुज बातें तब जानिए, हक सहुर आवे हादी रुहाना। और ये बारीक बातें है, ये गुज बातें कि प्रीतम ही हमें अर्श में जगाएंगे, बल वो ही देंगे। और ये बातें हमें हक हादी रुहन, ये सहूर, ये सारी बातें चिंतन करने से, इल्म से इन सारी बातों को समझकर दिल में बसाने से, सहूर करना माने चिंतन करना। हाँ, एक लीला अभी एक और बाकी रहेगी, जो अर्श में जागने के बाद हो, जब ये लीला समाप्त हो। और ये लीला समाप्त कब होगी, तो जब हक देवे हिम्मत। और धनी जी कहते कि निश्चित रूप से हमें एक हिम्मत देंगे, ताकि हम हंसने का सुख ले सके। फिर जागृत होकर यही खेल की झलक दिखाते हुए प्रीतम हमें इस हंसी का सुख देंगे। देखो खेल में जाके आप क्या कर रही थी, कैसे खेल को देख रहे, कैसे आपकी नजरों में एक खेल अपना करके आपने बसा लिया। ये सारी बातें जब हम खामोशी से जागृत होकर सन्मुख हो जाएंगे,
तब प्रीतम हमें ये लीला दिखलाए, और तब इसका आनंद भी बहुत होगा। ये बातें अकसहूर इस इलम को समझने से, चिंतन करने से, मनन करने से, इन बातों को दिल में बसाने से, इन बातों के ऊपर गौर करने से, इसमें और अधिक डूबने से हमें हमारी सारी लीला याद आ जाए। बीच बका के बैठ के तूने किनसो किया था कॉल, अर्श में बैठकर हमने क्या कॉल किया था प्रीतम से, बस यूं गए यूं आए। हम आपको नहीं भूल सकते, हम आपके प्यार के अंदर इतने डूबे हुए हैं, आपसे दूर हो ही नहीं सकते। किनसो किया था कॉल, ये सारी बातें प्रीतम हमें अभी याद दिला रहे हैं कि हक सहूर आवे हादी रुहन। ये सहूर करने से, ये चिंतन करने से ये अर्श की सारी बातें हमारे दिल के अंदर आ जाएगी। ये गुज बातें, ये छुपी हुई बातें तब जानिए, तब हमें पता चलेगा, जब हम इसमें डूब जाएंगे, इस वाणी के एक एक शब्द को हम आत्मसात कर लेंगे, इसमें कही हुई सारी बातें मेरी और मेरे प्रीतम की, इन बातों का जब हमें एहसास होगा, तब ये सारी बातें दिल में अपने आप आ जाएगी। हुक्म यही तो करवाना चाहता है, यही तो हुक्म है, और यही तो हुक्म हमें ताकत हिम्मत दे रहा है। हमें सारी बातें याद दिलाकर हमें अपने निज स्वरूप में जगा देना, ये हिम्मत का काम दली हमें दे रहे हैं। ये बारीक बातें मार्फत की, तीन बारीक का बातन। मारिफत की बारीक बातें क्या है? मारिफत हक दिल, मेरे प्रीतम का दिल ही तो मारिफत है। वो दिल जिसमें हम रूहों के वास्ते गंजान गंज इश्क भरा पड़ा, वो मारिफत जिसके दिल में हम रूहों के वास्ते अपार सुख और साहिबी देनी पड़ी, वो दिल की चाहत मेरे प्रीतम के कि अपनी रूहों को लाड लड़ाओ। कैसे अपनी रूहों को मैं लाड लड़ाऊं? ये सारी बातें मारिफत की, ये बात उन बातें हमें इस इल्म से पता चल गई, इल्म से समझ में तो आ गया कि अर्श की बारीक बातें क्या है। मारिफत, हकीकत, वाहिदत, खिलवत और निस्बत, यही तो बारीक बातें है अर्श की। कैसे प्रीतम का दिल ही उस वहदत के अंदर लीला कर रहा, कैसी हमारी खिलवत की लीलाएं हैं। ये सारी बातें हक मारिफत की बात, जो गूंज थी, जो अर्श में भी हम नहीं जानते थे। मेरे प्रीतम के दिल के अंदर क्या भरा पड़ा है, कितने सुख देने की चाहते भरी पड़ी है, हम अर्श में नहीं जानते। उनकी अंग रूप अंगना होने के बावजूद, क्योंकि हम अपने इश्क के अंदर मुस्ताक थे, हम अपने इश्क के अंदर इतने गलतान थे
कि और कोई बात सुनने समझने की तैयारी ही नहीं। अर्श की यही तो लज्जत है। प्रीतम हमें ऐसे तो यही तो सुख देना चाहते। हम अर्श की सारी नियामतों को उनके उस स्वरूप में पहचानते थे, जैसे पशु पंछी वन जल जीनी खुबी खुशहाली, हर चीज को हम चीज समझते थे। अब पता चला कि वो तो मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है, उनका ही नूर है। अब पता चला कि ये सारी हकीकत की लीला मेरे प्रीतम ही बनकर खड़े हैं हम रूहों को रिझाने के वास्ते। ये बारीक बातें मारिफत की इस इल्म से हमें समझ में तो आ गई। अब कहते हैं इन बारीक का बातुन, ये बारीक बातों में बातुन क्या है? तो धनी हमें और अधिक हंसी का सुख देना चाहते, इतने ही सुख देने से धनी तृपित नहीं है, हम तृपित है, हम अर्श में मुस्ताक है। लेकिन प्रीतम के दिल में भरी पड़ी है कि मैं अपनी रूहों को और अधिक सुख दे, और इस वास्ते खेल में आए, खेल दिखाया, और अब हंसी का सुख देना बाकी रह गया, और वो भी प्रीतम देना चाहते हैं। ये है मारिफत का बातुन। एक लीला बाकी रह गई है ना, ध्यान से समझिए। ये बारीक बातें मारिफत की, आगे जितनी भी बातें हमने समझी वो सारी बातें मारिफत की, माने प्रीतम के दिल की बातें हमने जान ली, समझ ली। अब क्या बाकी रह गया? तो तीन बारीक का बातन, उस बारीक का भी बातुनी बात क्या है? जाहिरी तो हमें समझ में आ गई। अर्श की नियामतें और ये खेल, ये सारी जाहिरी बातें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन उसका बातुन क्या है? धनी जी वो बातुन हमें अब समझा रहे हैं। ये बातें होए हक हिम्मते, हक सहूर करे मोमेना। ये है बातुन बात। ये बातें हुए हक हिम्मते, धनी के बल से ही हम बोल रहे हैं, धनी के हुक्म से ही हम चल फिर रहे हैं, धनी के हुक्म से ही ये बारीक बातें हमारे दिल के अंदर बस रही है, हम सहूर कर पा रहे हैं, हम चिंतन मनन कर पा रहे हैं, हम राज्य के साथ जुड़ पाए। ये सारी बातें हक हिम्मत धनी की ही कारीगरी, उनके ही बल से हमें ये बात समझ में आई, वरना हम तो मूढ़मती क्योंकि संसार की ही बातों को दिल में बसाकर, यही इल्म को, संसार की ही बातों का इल्म, उसी ज्ञान को बसाकर दौड़ने वाले अर्श की बातें कहां से हम बोल पाते? ये हक हिम्मत देवे, हिम्मत माने राज्य ही हमारे दिल के अंदर बैठकर ये बातें बुलवा रहे हैं, ये बातें समझा रहे हैं, हमें ये बातें समझ में आ रही है। तो ये सारी बातें, सारा काम हक हिम्मत से ही हो रहा है। ये बातें हुए हक हिम्मते, हक सहूर करे मोमिन, प्रीतम का चिंतन भी कर रहे हैं तो वो भी हिम्मत है, मेरे प्रीतम की मर्जी से, उनके बल प्रदान करने से
वरना हम तो एक शब्द भी ना बोल पाते, किसी की भी हैसियत नहीं कि एक शब्द कोई बोल सके। हक हिम्मत दे दे, धनी ही हमें बल प्रदान कर रहे हैं, तब हम ये सहूर कर पा रहे हैं, ये बातें बता पा रहे हैं, ये बातें समझ पा रहे हैं। हिम्मत तो भी हुक्मा, रूह हुज्जत सो भी हुकामा। अब क्या है हुक्म? ये हुक्म यहाँ पे हिम्मत कौन सी दे रहे हैं? तो देखो, हिम्मत तो भी हुक्म, यदि ये काम हो रहा है तो भी प्रीतम के हुक्म से। हुक्म हिम्मत दे रहे, हुक्म उज्जत दे रहे, हुक्म से ही तो हमने दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं धनी की अंगना हूं, अर्श से आई हूं, मेरा मूल स्वरूप परम नाम में है। ये सारी बातें समझ कहां से आई? हक के हुक्म। ये इलम कौन लेकर आया? हक का हुक्म। इस इलम को समझा कौन रहा है? तो हक का हुक्म। इलम तो को हक के दिया, साहेब दिया सहूर। इलम किसने दिया? हक ने। तो इस इलम को समझा कौन रहा है? वही तो साहेब बनकर यहां आ गए, हमारे बीच में तन धारण कर कर वो आ गए और हमें ये सारी बारीक बातें बता दी। ये तो हक हुक्म है। हम किसी तन को देखते, कोई तन से जो हमें सुख मिलता है तो हम उस तन के माध्यम से ऐसा सोचते हैं कि ये तन है, इस वास्ते हमें सुख मिल रहा है। धनी जी सारे तनों के पर्दों को हटा रहे, हक हुक्म से, हक हिम्मत दे दे, तब यहाँ पे सहूर भी होता है, तब कुछ बातें भी होती है, उच्चत दावा भी हम धनी के हुक्म से ही ले पाए। अरे धनी का हुक्म ही हमारे अंदर ब्रह्म सृष्टि का दावा लेकर बैठा, हम कहां से हिम्मत दे दे? ये तन कहां से हिम्मत कर सकता है? ये वजूद की तो कोई ताकत हैसियत ही नहीं। इसलिए कहते हैं हिम्मत तो भी हुक्म। ये सारी बातें समझने की क्षमता जो हमें मिल रही है वो भी प्रीतम के हुक्म से ही मिल रही। ये क्षमता ही हमें प्रीतम की ओर आकर्षित कर रही और यही हमें अपने निज स्वरूप में प्रीतम के सन्मुख करती और इन्हीं हुक्म से हमें हंसी का एक और सुख भी मिले। ये सारे बातुन धनी जी कह रहे हैं कि मारिफत का बातुन क्या है? तो मारिफत का बातुन ये है कि यहाँ हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो सारा हक के हुक्म से मिल रहा है। कोई ये ना समझे कि मैं अच्छी चर्चा सुना रहा, कोई ये ना समझे कि मैं रूहों को जगा दूंगी ना, ये हक हुक्म का काम वो ही करवा रहे हैं। हाँ, किसी न किसी तन के अंदर वो अपना प्राण फूंक देते हैं, अपना इलम हुज्जत उसको दे देते हैं और उसके मार्फत ये काम हो जाता। कभी भी दिल में ये बात ना आ जाए, भूल से भी, गलती से भी मिस्टेक ना हो जाए कि हम ये समझ लें कि मैं चर्चा करके सबको जगा रहा, मैं सबको जगा रही। धनी जी कह रहे हैं हिम्मत तो भी हुक्म, रूह हुज्जत तो भी हुक्म।
हमने ब्रह्म सृष्टि का दावा लिया है तो वो भी धनी के हुक्म से ही लिया है। तान हुक्म सबे हुक्मा, सब हुक्म तले कदम। तन हुक्म सो भी हुक्म, परात्म की नजर इस तन के साथ जोड़ने का काम ये भी हुक्म का है। न तो इस जीव की चाहत हो सकती है कि ब्रह्म सृष्टि मेरे तन के माध्यम से लीला करे तो अच्छा है, न तो हमारे मूल स्वरूप की ताकत है कि वो स्वयं पसंद करे कि मुझे फला तन के माध्यम से खेल देखना है। ये सारा काम हुक्म का है। परात्म की नजर किस वजूद के साथ जोड़ देना ये भी हुक्म का काम है। उस वजूद के अंदर एक हिम्मत भर देना ये भी हुक्म का काम। इस वजूद को सहूर करने का बल प्रदान करना ये भी हुक्म का काम ही है। उज्जत लेना मैं ब्रह्म सृष्टि हूं ये भी हुक्म का काम। सारा बसारा हुक्म का ही है। तो कहते हैं हिम्मत तो भी हुक्म, रूह उज्जत सो भी हुक्म, तन हुक्म सो भी हुक्म। ये तन के अंदर जो लीला हो रही है वो भी हुक्म से। सब हुक्म तले कदम, सारी लीला प्रीतम के हुक्म से ही हो रही, उनकी मर्जी से ही हो रही। हमने खेल को मांगा तो भी हुक्म से, हमने थोड़ी मांगा, हम थोड़ी ही मांग सकते थे। पहले हक के दिल में लिया ता पीछे आया माहे नूर, ता पीछे आदि रूहन में क्यों कर हुआ जो। और देखो चालाकी कैसी, हमें ऐसा कह दिया कि तूने खेल मांगा था इस वास्ते खेल दिखाया, जबकि दिल में प्रीतम ने ही लिया, उन्होंने दिल में लेकर हमें खेल दिखाया। क्यों? यही हंसी के सुख के वास्ते। ये खेल देखकर हमें प्रीतम का इश्क नजरों में आया, समझ में आया, पता चल गया कि मेरे प्रीतम की आशिकी चल रही। तो क्या अर्श में जाके हम अपनी आशिकी के दावा छोड़ देंगे? ना, आशिकी तो हमारी और अधिक हो जाएगी। जब हम किसी को चाहते होते हैं तो हमें हमारी चाहत का पता होता है, लेकिन जब ये पता चले कि सामने वाला भी हमें दिल और जान से चाहता है, तब हमारी चाहत और अधिक हो जाती है, तब हमारे लाड और अधिक हो जाते हैं, प्यार और अधिक हो जाता है। बस प्रीतम यही तो देना चाहते हैं। और इस वास्ते उन्होंने दिल में ले ली और हमसे खेल मंगवा लिया। हम खेल मांग लिया तो भी हुक्म है, और हुक्म के ही बल पर सारा जहां, इस खेल में भी और अर्श में भी सारी चीजें तले कदम, उनकी मर्जी। तले कदम माने क्या? प्रीतम के शरणों में, चरण माने शरण, उनके ही हुक्म के तले, उनके ही बल से
अर्श की सारी न्यामतें भी हैं और अर्श की सारी लीलाएं भी हैं। इलम इश्क तो भी हुक्मा, साहुर समझ सो हुकामा। इलम तो भी हुक्म और इश्क तो भी हुक्म। यहाँ पे इलम की लीला करवा रहे अपने ही बलबूते पर, इलम लेकर भी वो आए और इलम समझाना सहूर कराना भी उनका ही काम है, वरना हम तो कहां से इन इलम को समझ पाते, एक शब्द भी हम ना समझ पाते न बोल पाते। इलम भी हुक्म लेकर आया और इलम का सहूर भी प्रीतम ही करवा रहे हैं, ये भी हुक्म से हो रहा है। अब इलम समझने से प्रीतम के प्रति और अधिक प्यार जागृत हो जाएगा, ये भी हुक्म से। ध्यान से हम समझेंगे कि हमने इलम समझ लिया इस वास्ते हमारे अंदर प्यार आ गया ना। मैं देखता हूं कईयों इलम बहुत बारीकी से चाव से चर्चा होती, भावहीन। तो इलम और इलम का सहूर भी हुक्म करवा रहे हैं, तो इशक भी प्रीतम ही दे रहे, ये भी उनके हुक्म से ही होता है। इलम इशक तो भी हुक्म, सहूर समझ सो भी हुक्म। इस इलम का सहूर कर, इनके एक एक शब्द को समझना, उसको दिल में बसाना, उसकी लज्जत तो तब आएगी ना जब उस शब्द को हम समझेंगे, बिना समझे लज्जत कभी नहीं आती। गाए जा, इलम को गाते रहो, कोई फर्क, कोई लज्जत नहीं आएगी। जब उनके शब्दों को हम पकड़ लेंगे, और शब्दों को पकड़कर बैठने से भी नहीं, शब्दातीत होना है, शब्द को छोड़ना है और शब्दों के अर्थ को पकड़ लेना है, उस भाव को पकड़ लेना है, उस भाव में डूब जाना। ध्यान से सुंदर सा, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कह रहे प्रीतम? इलम इशक सोबी हुक्म, इलम आया तो भी हुक्म से, और इशक आया तो भी हुक्म से। और आज अब ये इलम की सारी बारीक बातें समझ में आ रही है तो भी हुक्म से, वरना यही सारी बातें मुझे सरकार के मुख से हमने सालों पहले सारी बातें सुनी थी, लेकिन सुनी थी समझ में नहीं आ रही थी। अब ये बारीक बातें समझ में आ रही, बात जाहिरी तो समझ में आ गई थी, बातों नहीं। कौन दे रहा है? हक हुक्म सहूर करे तो भी हुक्म, समझ आवे तो भी हुक्म, इलम आवे तो भी हुक्म, इशक आवे तो भी हुक्म, ये बातें समझ में आवे तो ये सारा काम हुक्म का। इसलिए किए कि सब तले हुक्म, सब कुछ हुक्म के अधीन, एक खेल भी हुक्म के अधीन, हम भी हुक्म के अधीन, इलम ये भी हुक्म के अधीन, और इलम की समझदारी ये भी हुक्म के अधीन। और आज जो दिल में प्रीतम के प्रति प्यार उमड़ उमड़ कर आ रहा है,
ये बातें भी मेरे प्रीतम के हुक्म से ही हो रही है। जोश होश सो भी हुक्मा, आद अंत हुक्म तले हम। जोश और होश, कभी स्वयं को प्रीतम के अंग संग पा लेते और कभी स्वयं को इस खेल के अंदर रेंगते हुए पाते। कभी होश में तो कभी जोश में, कभी अर्श की लज्जत में तो कभी खेल के अंदर। देखो पल पल हमारे दिल के अंदर एक उतार चढ़ाव आता ही जाता है। पल पल लीला नई नई जैसे हो रही है। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। ब्रह्म सृष्टि की हालत ऐसी करती, पल में रोवे, पल में हंसे, पल में गावे गीत। जोश और होश, हालत दिल की ऐसी करती। तो ये भी हुक्म है, धनी का हुक्म ही तो दिल में बस कर हमें अर्श की ओर खींच रहा है। जोश में तो तब आ जाते हैं जब कुछ बात, कुछ झलक दिल तक पहुंच जाती है। जोश में हम तब आ जाते हैं तब प्रीतम कोई बात हमें और अधिक गहराई से समझा देते हैं। दिल में कोई नई बात आ जाती है, वह प्रीतम का स्वरूप दिल में चुभ जाता है, तब अर्श की कोई खिलवत दिल में चुभ जाती है। जोश होश सब हुक्म, और तो और आद अंत हुक्म तले हम। आद माने अर्श में शुरुआत, खेल में आने से पहले, और अंत आज की स्थिति। आज अंत में है हम, और आदमी भी हम ही थे। उस खिलवत की लीलाओं में भी हम थे, और इस इश्क रबद में भी हम ही तो है। उस मूल मिलावे में भी हम हैं। आद अर्श की अनंत लीलाओं में हम ही तो प्रीतम के संग है, और अंत आज इस खेल में भी प्रीतम के संग, प्रीतम की बातें जो दिल में बस रही है, वो सारी प्रीतम के हुक्म से ही हो रही। आद अंत हुक्म तले हम। आद में भी अर्श में भी हम हुक्म के तले थे, और आज भी हुक्म के तले हैं हम। आज भी प्रीतम के हुक्म से ही हम एक शब्द बोल पा रहे हैं। अर्श में भी जो कुछ हो रहा है वो प्रीतम के हुक्म से ही हो रहा है। अर्श की खिलवत की अनंत लीलाओं में जैसे जैसे हम डूबते जाते हैं, अब ये बात समझ में आती है कि वो लीलाएं खत्म कब होती है। जब प्रीतम उनके हुक्म से हमें और नई सुख देने की दिल में ले लेते हैं, तब हम तृप्त हो जाते। रंग परवाली में जैसे शयन की लीला से प्रातः काल कब होता है, वहां कोई सूरज तो निकलता नहीं है, वहां काल तो है ही नहीं। सारी लीला वर्तमान प्रत्येक उसी क्षण की लीला है। तो वहां पे वो लीला कब खत्म होती, जब लीला में धनी हम रूहों को तृपित कर देते,
और तब वो हमें और अधिक सुख देना चाहते हैं। नित्य नवतन रस बस की नहीं, रोज प्रतिपल नए नए सुखों में हमें डुबाना चाहते हैं, भर देना चाहते हैं। आदि में भी और अंत में भी, यहां भी प्रीतम हमें नए नए सुखों की लज्जत दे रही है। अर्श की सारी बातें यहां इस वास्ते तो खोल कर देती, 25 पक्षों की शोभा हमें यहाँ पे इस वास्ते मिल गई ताकि हम उसी के अंदर प्रीतम के संग खिलवत की लीला में मस्त हो जाए। आद और अंत सब हुक्म के तले। अब खेल को कब खत्म करना है ये भी हुक्म जाने, कब हंसी का सुख देना है ये भी हुक्म के हाथ। हुक्म तले हम, प्रीतम के हुक्म के बिना और किसी का कोई बल कहीं भी नहीं चल रहा है। इन बातों में प्रीतम की ही बात हमें समझा रहे। हिम्मत तो भी हुक्म, उज्जत तो भी हुक्म, तन धारण कर दिया तो भी हुक्म, सब हुक्म तले कदम। इलम और इशक, सहूर और समझ, जोश और होश, आद और अंत, सारा मेरे प्रीतम के हुक्म के तले ही है। बातें हक सौ वर्ष में जो करते थे प्यार। अब ये हुक्म की बातें, हक हिम्मत की बातें, ये बातें समझाकर प्रीतम ने हमारे दिल के अंदर प्रीतम के प्रति और अधिक प्यार ही बढ़ना चाहिए। कहीं थोड़ी सी कहीं से भी मैं खुदी भी आ गई हो सकता है कि कहीं मैं खुदी आ भी जाए, ये तो खेल का तन है, हो सकता है। तो धनी उस मैं खुदी को निकालने के वास्ते ये बातें बता दी कि ये सारा सब कुछ किया धरा हुक्म का ही है, हुक्म के तले हम हैं, हमारा बल कहीं भी कुछ भी नहीं चलता। बातें हक सो अर्श में जो करते थे प्यार, अब कहते हैं चलो याद कर लो, अर्श की ओर ले चलते हैं, हमारी नजरों को फिर अर्श की ओर मोड़ रहे। अब कहते हैं याद कर लो, अर्श में प्रीतम के संग जो हम प्यार करते थे, प्रीतम से साथ हम अनंत बातें अनंत लक्ष्यते लेते थे, उसको याद। प्रीतम के सन्मुख जब होना है, प्रीतम हमें अपने सन्मुख करना चाहते हैं, खामोशी हमारी हटाना चाहते हैं, तो तब हटेगी ना जब हम अर्श की इन सारी बारीक बातों को याद कर ले। अब फिर हमारी नजरों को अर्श की ओर मोड़कर कहते हैं बातें हक सो अर्श में जो करत थे प्यार। कैसे हम प्रीतम को प्यार करते थे, इन बातों को फिर याद कर लो। तो निस्बत कछुए ना रही, ना दिल चाहे दीदार। कहाँ गई वो बातें? ये सारी बातें जो हुक्म के तले हैं, अब हमें कह रहे कि तूने क्या किया, अपने आप के अपने भीतर जरा झांक ले, तू क्या कर रही?
निस्बत तेरे मूल संबंध को कैसे तू भूल गई? धनी ने आके यहाँ हुज्जत दावा भी दे अपनी सारी स्मृति वापिस दिला दी, अर्श की सारी बातें हमारे दिल में भर ली। अब तेरी निस्बत कहाँ है, किसके साथ है? हम अपनी निस्बत को इस खेल के साथ जोड़कर बैठ गए। धनी जी कह रहे हैं, सो निस्बत कछुए ना रही, यहां आकर हमें ऐसा उलझन में डाल दिया। यह जरा हुक्म का ही है, लेकिन जैसे जैसे हुक्म से इस इलम की और इलम से हमने अपने स्वस्वरूप की बातें याद दिलाते जाते हैं, तब दिल में और अफसोस, याद का तड़प, विरह, ये सारी बातें अंदर अगीन की तरफ उठती है। तो कहते हैं, सो खिलवत कछुए ना रही, ना दिल चाहे दीदार। प्रीतम को मिलने की चाहत वो भी खत्म हो गई। ना दिल चाहे दीदार, प्रीतम को मिलना है, उनके साथ लाड प्यार करना, ओझल हो गई। मूल संबंध भूल गए, स्व को, स्वयं को भूल गए। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, धनी की अंगना हूं, ये अंगना भाव ही छूट गया। और इस खेल को इस तरह अपनाकर, दिल में बसाकर, उसमें ऐसे रल गल गया है, याद न आवे दीदार, दिल के अंदर एक बार भी ये चाहत नहीं उठती है कि कब मिलसी अपने भी। प्रीतम से कब मिले, कैसे मिला जाए प्रीतम से, कैसे प्रीतम के चरणों में हम पहुंच जाए, कैसे प्रीतम के बाहों में हम समा जाए। भूल गया। खेल ने हमें इस तरह दबोच लिया है, जो बातें हम अर्श में करते थे वो सारी बातें यहां आकर भूल गए। धनी जी इस इलम को इस वास्ते लेकर आए ताकि हमारे अंदर पुनः स्मृति आ जाए, वो सारी बातें हमें याद आ जाए, और जब याद आ जाए तो प्रीतम के बिना एक पल के लिए भी हम नहीं रह सकते। दिल चाहे दीदार, फिर तो हक सूरत दिल में चुभे। प्रीतम का स्वरूप दिल के अंदर इस कदर चुप जाएगा कि हम प्रीतम के बिना रह ही नहीं सकते। ना तो बैठे हैं ठौर इत ही किया रब्द। वरना हम अर्श से तो कभी कोई आया ही नहीं है। ना तो बैठे हैं और इत ही, अर्श में मूल मिलावे में ही तो बैठे हैं, इत ही किया रबद। खेल देखने की मांग भी वहीं पर कर दी, इश्क का रबद भी वहीं पे कर दिया, अर्श से कहीं गए नहीं है। धनी जी कह रहे कि यहां बैठे बैठे ही ये सारे वाक्य वहीं पे तो हो गया। यहां आकर हम ये कह रहे कि प्रीतम का हुज्जत खो दिया। अब हुज्जत खो दी, लेकिन हम तो है अर्श में ही, ना तो बैठे हैं और इत ही किया रबद, वहीं पे बैठे बैठे वहीं पे रबद किया, वहीं से धनी ने खेल में लाकर रख दिया। खेल में क्या है? मूल स्वरूप या अर्श की कोई बात तो खेल में आ ही नहीं सकती। आया क्या? इलम, हुक्म, हुज्जत, हिम्मत, ये सारी बातें अर्श से आई। रूह अर्श से आई ही नहीं,
वहीं चरणों में बिठाकर प्रीतम हमें ये बातें समझा रहे हैं। पर ऐसा फरेब देखाया जो पहुँचे न हमारा शब्द। ऐसे झूठ को हमारे दिल में भर दी। बैठे हैं कहाँ? चरणों तले। इश्क रबद भी कहाँ किया? अर्श में। और एक हिकमत कर दी, कारीगरी, जादूगिरी कर दी। और हम इस फरेब के अंदर, झूठ के अंदर रल गए, इसके अंदर ही समा गए, स्वयं को भूल गए, इसी के होकर रह गए। और आज तड़प तड़प कर, बिलख बिलख कर प्रीतम को याद कर, लेकिन कहते कि यहाँ का कोई शब्द अर्श में पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि हम बैठे हैं मुलमिलाने में, नजर खेल के अंदर आ गई, ऐसी जुदागी कर दी, इस तरह से हमें यहाँ पे ला दी, झूठ के अंदर ऐसे फंसा दिए हमें कि यहाँ का कोई शब्द अर्श में पहुंच ही नहीं पाता। विनती करे तो किससे करे, विनती करे तो कैसे करे, अर्जी करे तो कहाँ करे। ऐसे खेल में हमें उलझा दिया है। अब धनी जी ही, उनका हुक्म ही, उनकी हिम्मत से हमें अपने निज स्वरूप में फिर जगा रहे। ऐसे प्रीतम के हुक्म को शिरोधार्य करके सर पे चढ़ाकर, प्रीतम के हुक्म को ही समझकर, हमारा जो अर्श का दावा है उसी दावे पे खड़े होकर फिर सन्मुख होके प्रीतम के सुख लाड़ लज्जत लेने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। जो पहुँचे न हमारा शब्द, ओ पहुंचे ना हमारा शब्द, ना तो बैठे हैं ठौरइत ही, ना तो बैठे हैं ठौर इतही, इत ही किया रबद, इतही किया रबद। पर ऐसा फरेबा दिखाया पर ऐसा फरेब